हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में जनन। इससे पहले हम लगातार इसी वर्कशीट को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने जान लिया कि निषेचन क्या होता है। अब हम जानेंगे निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, ये हम जानते हैं। अब कहते हैं भ्रूण का विकास। कहता है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बन गया था युग्मनज। अच्छा, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। जो किस में विकसित होता है? भ्रूण में। कैसे होता है? देखिए, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। युग्मनज जो होता है वो बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, गोले बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक है बेटा, कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। कोशिकाएं तब क्या करने लगती हैं? समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विभाजित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। इस विकासशील संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहा जाता है। देखिए किस तरह से इन्होंने समझाया हमें चित्रों के माध्यम से भी कि निषेचन हुआ। निषेचन के बाद कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मनज बन गया था हमारा। और युग्मनज क्या होता है? विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाया था। और ये कोशिकाओं के समूह अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए अलग अलग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है जो गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब कहता है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है, रहता है। ये जो है, जो गर्भाशय होता है, जो मादा जनन अंग होता है, गर्भाशय की दीवार पर रोपित यानी कि लग कर, चिपक कर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास विकसित हो जाते हैं। इस गर्भाशय के जो दीवार है उस पर रोपित होकर ये भ्रूण के अंदर का विकास होता रहता है धीरे धीरे। और जो बाकी शरीर के अंग होते हैं सब बन जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, सब। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। भ्रूण की वह अवस्था जब सारे अंग हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गर्भ कहलाता है। ठीक है, देखिए चित्रों के माध्यम से उसने कुछ बताया हमें। यहाँ पर गर्भाशय की दीवार पर क्या होगा जी? वो रोपित हो गया, यहाँ पर चिपक जाता है। और यहीं पर क्या होने लगता है? उसका कोशिकाएं अलग अलग अंग बनाने लगती हैं। ठीक है, रोपित भ्रूण चिपक गया है और यहाँ पर अंगों की हमने क्या कर लिया? पहचान कर लिया। शिशु हमें दिखाई दे रहा है, आंखें, नाक। ठीक है, कहता है जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, यानी कि जब सभी अंग बन जाते हैं, तो नवजात शिशु का जन्म होता है। तो तभी जन्म क्या हो जाता है? नवजात शिशु का हो जाता है। कहता है स्वयं को जांचिए। तो देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखें। तो देखिए बेटा, इसका आंसर, पहले प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है, युग्मनज और गर्भ के बीच में, युग्मनज क्या होता है बेटा? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है। जबकि गर्भ क्या होता है बेटा? गर्भ वह भ्रूण की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके, गर्भ कहलाता है। ठीक है बेटा, दूसरे अंतर की बात करें तो युग्मनज बन गया था। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, इसे भ्रूण कहते हैं बेटा। लेकिन गर्भ में क्या होता है? गर्भ का विभाजन नहीं होता है। गर्भ का विभाजन नहीं होता है। ठीक है बेटा, गर्भ का विभाजन नहीं होता है उसकी कोशिकाओं का। उससे तो सीधा क्या बनता है? तो बेटा शिशु बनता है। ठीक है, और फिर शिशु जन्म लेता है। जब गर्भ पूरा हो जाता है तो शिशु जन्म लेता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके दो दो अंतर हो जाए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है
तो देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, कहता मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? किस जनन अंग के अंदर भ्रूण का रोपण होता है बेटा? तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किस में आता है बेटा आंसर इसका हो जाएगा? गर्भाशय। कहाँ पर होता है बेटा रोपण उसका? गर्भाशय में। ठीक है बेटा, गर्भाशय में रोपण हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ। भ्रूण को और गर्भ को क्या करना बेटा हमें? परिभाषित करना। तो देखिए इसका आंसर तीसरे प्रश्न का, भ्रूण क्या है बेटा? युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। युग्मनज जो निषेचन के बाद युग्मनज बना वो बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले बनाए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। फिर गर्भ की बात करें, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें हम शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। भ्रूण इस अवस्था पर पहुंच जाता है जब विकसित होकर कि उसके सभी अंगों को पहचान सकते हैं कि ये इसकी नाक है, ये मुंह है, ये हाथ है, आंख है, ये सर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, सही या गलत लिखें। सही या गलत लिखना है बेटा आंसर पहले पार्ट का। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती युग्मक कहलाती है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती युग्मक कहलाती है। युग्मक नहीं कहलाती, वो युग्मनज कहलाती है बेटा, क्योंकि युग्मनज ही आपका भ्रूण बनाएगा। ठीक है, मनुष्य में सिर्फ युग्मक से काम नहीं चलेगा, युग्मनज होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। निषेचन जब हो जाता है तो अंडाणु पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निषेचन हो जाता है उसका। ठीक है, तो उसके बाद एकल कोशिका वो अकेला ही एक कोशिका जब बन जाती है तो पूरा जीव का निर्माण कर देती है निषेचन के बाद। तो तीसरा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही बात है जी, युग्मनज ही बनता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही। तीसरा भी हो गया आपका बेटा सही। अब चौथे पार्ट की बात करें बेटा, कहते एक भ्रूण एकल कोशिका से बना होता है। एक जो भ्रूण होता है बेटा, क्या वो एकल कोशिका से बना होता है? बेटा वो एकल कोशिका से नहीं बना होता, नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलकर बनता है। ठीक है, युग्मनज होता है, युग्मनज से बनता है, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई है? युग्मक से। वो एकल कोशिका वो दो कोशिका से बनता हो, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। दो कोशिका होती है उसमें भ्रूण में, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।